आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले होगी रिटेंशन की प्रक्रिया, लेकिन इस रिटेंशन की प्रक्रिया के नियम, कानून और कायदे क्या है? 5 नए नियम जो इस साल हम रिटेंशन में देखेंगे आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। एंड वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। दिन भर की हर खबर, आईपीएल से जुड़ी हुई हर रिपोर्ट हर रोज सबसे पहले देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन भी भाई नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, पहला नियम जो कि इस साल रिटेंशन की प्रोसेस में हम हर टीम को फॉलो करते हुए देखेंगे वो है मैक्सिमम और मिनिमम रिटेंशन कैप का रूल। भाई देखो, पिछले साल मेगा ऑक्शन हुआ था जिसमें मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स जो है रिलीज हो गए थे। सिर्फ कुछ ही खिलाड़ियों को कैप के साथ रिटेन करने का अधिकार था हर टीम को, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ना मिनिमम ना मैक्सिमम, आप चाहे कितने भी प्लेयर्स रिटेन और रिलीज कर सकते हो, कोई भी कैपिंग नहीं होगी। कितने विदेशी रिटेन करना है, कितने देसी रिटेन करना है, कुछ भी नहीं रहने वाला है। तो जाहिर है क्योंकि छोटी नीलामी है, हर टीम मेजॉरिटी ऑफ अपने प्लेयर्स को जो है रिटेन कर लेती है और सिर्फ कुछ खिलाड़ी हर टीम के हवाले से नीलामी में जाते हैं जिन पर बोली लगती है। छोटी नीलामी एक ही दिन चलती है, हम सबको पता है। बहुत ज्यादा प्लेयर्स और नामी प्लेयर्स छोटी नीलामी में जाते नहीं है और वही चीज हम फॉलो होते हुए देखेंगे। तो जो पिछले बार की नीलामी में हमने देखा था कि भाई आप इतने ही खिलाड़ी रिटेन कर सकते हो जिसमें से इतने विदेशी होना चाहिए, वो सब कुछ चला जाएगा। दूसरी बड़ी चीज जो कि रिटेंशन की प्रक्रिया में देखेंगे वो है नो आरटीएम कार्ड। भाई देखो, रिटेंशन की प्रोसेस विदाउट एनी आरटीएम कार्ड होने वाली है। पिछले साल तो टीमों को पता था कि हम फला खिलाड़ियों को रिटेन कर लेते हैं, बाकी ऊपर आरटीएम कार्ड का यूज कर लेंगे, लेकिन पिछले साल मेगा ऑक्शन भी था। पिछले साल कई टीमों का कोर बिगड़ रहा था, दैट्स व्हाई टीमों ने खुद मांग की थी आरटीएम कार्ड की। बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कोई आरटीएम कार्ड नहीं रहने वाला है और जितनी भी रिटेंशन और रिलीज खिलाड़ियों की प्रक्रिया होगी वो विदाउट आरटीएम कार्ड रहने वाली है। देखो यार, टीमें 25 टीम की एक स्क्वाड होती है जिसमें से टीम लगभग 17 प्लेयर वैसे ही रिटेन कर लेती है। 8 से 10 या 12 खिलाड़ी जाते हैं नीलामी में जो कि इतने बड़े नामी प्लेयर्स नहीं होते हैं, अनकैप्ड प्लेयर्स ज्यादा होते हैं या फ्लॉप प्लेयर्स ज्यादा होते हैं। एंड दैट्स व्हाई टीमों को रिक्वायरमेंट भी नहीं होती इनके ऊपर आरटीएम कार्ड यूज करने की। मैं आपको फिर बता दूं, छोटी नीलामी टीमें अपने आप को फ्लॉप और आउट ऑफ द फॉर्म प्लेयर्स से खाली करती है और नए प्लेयर्स की एंट्री करा देती है, दैट्स व्हाई कोई आरटीएम कार्ड की जरूरत नहीं होती। बड़ी नीलामी में टीमें अपने बड़े खिलाड़ियों को रिटेन करती है, मेजॉरिटी ऑफ द टीम चली जाती है, रीबिल्डिंग की प्रोसेस होती है, दैट्स व्हाई आरटीएम कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। इस बार नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरा नियम जो कि रिटेंशन में लागू होगा वो है रिटेंशन वैल्यू का नियम। भाई देखो, क्या होता था पहले, बहुत दिनों पहले तक तो हम आईपीएल में ये देखते थे कि मान लीजिए कोई खिलाड़ी 10 करोड़ रुपए में बिका है, अगर आपको उसको रिटेन करना है तो आपको उसको 10 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, तो वो उसी रेट में रिटेन हो जाएगा। लेकिन यहां पर दोस्तों इस बार नेगोशिएशन भी होगा। उदाहरण के लिए दोस्तों, मान लीजिए ऋषभ पंत है। अब ऋषभ पंत 27 करोड़ रुपए में बिके, लेकिन लखनऊ वाले चाहते हैं कि यार हमें ऋषभ पंत को रिटेन भी करना है लेकिन कम कीमत पर रिटेन करना है, तो लखनऊ वाले ऑफर दे सकते हैं, यार जाओ 18 या 20 करोड़ रुपए में हम ऋषभ पंत आपको रिटेन कर लेते हैं। अगर ऋषभ पंत इस वैल्यू पर मानते हैं तो रिटेंशन की प्रक्रिया हो जाएगी। नेगोशिएशेबल वैल्यू पर जो है रिटेंशन की प्रक्रिया होगी। आपको बता दूं दोस्तों कि पहले काफी कठोर नियम थे, पहले टीमों को सिर्फ पर्टिकुलर प्लेयर की वैल्यू पर ही रिटेंशन करना पड़ता था, लेकिन अब खिलाड़ी से अगर आपकी नेगोशिएशन हो जाती है और अगर प्लेयर मान जाता है कि हाँ यार 20 करोड़ रुपए ऋषभ पंत मान जाते हैं, यार 20 करोड़ लखनऊ में मिल रहा है, ऑक्शन में जाऊंगा तो हो सकता है 15 ही करोड़ मिले, दैट्स व्हाई चलिए रिटेन हो जाता हूं। तो ऐसी प्रक्रिया में रिटेंशन की वैल्यू नेगोशिएबल रहेगी और मालिक और प्लेयर मिलकर इसको तय कर सकते हैं, जिसमें कई प्लेयर्स की वैल्यू डाउन होगी, जिसमें हो सकता है ऋषभ पंत भी नेगोशिएबल वैल्यू पर रिटेन हो। आगे बढ़ते हैं, चौथा बड़ा नियम होगा ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पूरी रिटेंशन की प्रक्रिया से पहले ट्रेडिंग की प्रोसेस होगी, जिसमें अगर कोई टीम चाहे तो वो प्लेयर को ट्रेड करा सकती है। रिसेंटली खबरें आ रही हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम चाहती है कि सैमसन आए, ऐसी स्थिति में सैमसन चले जाएंगे। चेन्नई की टीम में अगर कोई खिलाड़ी चेन्नई या राजस्थान चाहेंगे तो प्लेयर शॉप होगा, अदरवाइज पैसे देने पड़ेंगे। तो इस पूरी ट्रेडिंग की प्रोसेस के बाद रिटेंशन की प्रक्रिया होगी। ऐसी कंडीशन में जो संजू सैमसन है पहले ट्रेड होकर चेन्नई में जाएंगे, देन चेन्नई को उन्हें रिटेन करना पड़ेगा। समझिए दोस्तों इस चीज को, ट्रेडिंग के बाद आप जब रिटेंशन करते हो तो आपको फिर सैमसन को रिटेन करना पड़ता है। तो ट्रेडिंग की प्रोसेस के बाद रिटेंशन की प्रोसेस होगी। हालांकि हम ये चीज पहले भी देखते हुए आए हैं, कई मायनों में कई बार ये चीज होती है कि पहले रिटेंशन हो जाता है फिर ट्रेड होता है, टीमें ऐसा भी करती हैं, लेकिन अभी की कंडीशन में ट्रेडिंग रिटेंशन से पहले हो रही है। पांचवा नया नियम दोस्तों डिनाइड राइट्स का नियम है। खिलाड़ी के पास अब अधिकार है कि भाई वो मना कर सकता है रिटेन होने के लिए। ना ये एक बहुत ही बेंचमार्क रूल है। अब ये नियम क्या है ये समझ लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल के लिए ऋषभ पंत ही है, ऋषभ पंत बोलते हैं नहीं मुझे रिटेन होने ही नहीं, और लखनऊ वाले कहते हैं नहीं नहीं भैया हम तो 27, भले ही आप फ्लॉप हुए हम तो 27 करोड़ रुपए देके आपको रिटेन करेंगे ही करेंगे। लेकिन ऋषभ पंत अगर रिटेन होने से मना कर देते, उन्हें लगता है कि नहीं उन्हें दूसरी टीम मिलेगी ऑक्शन में, तो उनका राइट है और ऐसी कंडीशन में टीम रिटेन नहीं कर सकती। कुल मिलाकर खिलाड़ी की इजाजत जरूरी है रिटेंशन से पहले। अगर प्लेयर इजाजत नहीं देता है तो आप रिटेन नहीं कर सकते। ये अच्छा नियम है क्योंकि कई बार टीमें कई खिलाड़ियों को औने पौने दामों पर रिटेन कर लेती थी और ऐसी स्थिति में प्लेयर को नुकसान होता था। 1, 2, 3 साल तक आपको कम कीमत पे टीमों के साथ बने रहना पड़ता था। अब प्लेयर के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो ये है 5 नियम जो कि रिटेंशन की प्रक्रिया में हम इस्तेमाल होते हुए देखेंगे। बाकी कमेंट बॉक्स में आप बताओ आपके हिसाब से रिटेन किन खिलाड़ियों को रिटेन करना चाहिए, किन को रिलीज करना चाहिए। रिटेन और रिलीज प्लेयर्स की फाइनल लिस्ट बहुत जल्दी चैनल पर लाएंगे, उसके लिए चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबाकर रखिए।